Hello friends, I am Dr. Anil Bhatnagar, working in the Department of Agronomy in GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of nutrient function, in this lecture we will discuss about the metabolic function of chlorine in plants. So chlorine is a micronutrient, but it is the micronutrient which is absorbed by the plant in the highest quantity. And this chlorine is absorbed by the plant in the form of chloride ion. So this is the form in which chlorine is absorbed, and this chloride form is highly mobile in the plant as well as in soil. So sometimes this question may be asked, which nutrient is mobile both in plant and soil? So answer is chloride. Okay, so it has high mobility in plant. Okay, and it is the most abundant inorganic anion in the plant. सबसे ज़्यादा जो anion free रहता है plant में, that is chloride. And nitrate, if we talk about the nitrate not remain free in the plant cell से. Nitrate free नहीं रहता है, वो convert हो जाता है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनायन फ्री फॉर्म में रहता है, दैट इज क्लोराइड, एंड इट रिमेन इन जनरल फ्री फॉर्म, बट समटाइम्स इट इज लूजली बाउंड बाय एक्सचेंज साइट. सो आई हैव रिटन दैट इट इज लूजली बाउंड टू एक्सचेंज साइट. सो जनरली इट रिमेन इन एज सच फॉर्म, क्लोराइड फॉर्म. नेक्स्ट इज इट मेक अबाउट 130 more than 130 क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये अटैच हो जाता है और ये कंपाउंड्स बनाता है, एंड दीज कंपाउंड्स अकर इन हायर प्लांट्स. तो जो हायर प्लांट्स में अगर हम क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा है. तो ये जितने भी ऑर्गेनिक आयंस हैं उनके साथ कंबाइन हो जाता है, एंड इट मे बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, एंड दिस ब्रोमीन हैज सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जैसी प्रॉपर्टीज क्लोरीन की हैं, लगभग ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज ब्रोमीन की हैं. दोनों ही हैलोजन ग्रुप के हैं. अगर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई देखें तो दोनों की लगभग सेम है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरीन और क्लोराइड आयन में बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. कहाँ होता है अभी मैं आपको बताऊंगा किस फंक्शन में. एंड नाउ डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिक फंक्शंस. उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो ब्रोमीन से जो रिप्लेसमेंट है क्लोरीन का, प्लांट में इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. उसका रीजन ये है कि जो क्लोराइड आयन की जो अबंडेंस है नेचर में, चाहे वो अर्थ में है, चाहे सी में है, चाहे एयर में है, दैट इज अबाउट मोर देन 1000 टाइम्स देन ब्रोमीन. तो जो क्लोरीन की अबंडेंस है बहुत ज़्यादा है, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स मोर है ब्रोमीन से. तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती. अगर मान लीजिए क्लोरीन की क्वांटिटी कम होती और ब्रोमीन बहुत ज़्यादा होता नेचर में, तो यहाँ रिप्लेसमेंट मिल सकता था, कुछ फ़ायदा मिल सकता था. लेकिन ऑलरेडी क्लोरीन इतना ज़्यादा है नेचर में, तो ये इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती. एंड दिस क्लोरीन अकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, एंड इट इज़ अवेलेबल टू प्लांट by various means like soil weathering of minerals, उससे होता है. रेन वाटर में रेन वाटर से इसकी सप्लाई होती है क्लोरीन की. देन इरिगेशन वाटर, चूंकि इरिगेशन वाटर जो हम ले रहे हैं ट्यूबवेल से ले रहे हैं, नीचे से पानी आ रहा है, उन पानी के साथ साल्ट रहता है, तो क्लोराइड रहते हैं उसमें. तो बाकी फर्टिलाइजर में जो रहते हैं, जैसे MOP दे रहे हैं, तो उसमें क्लोराइड आयन है. तो इस तरह से जो क्लोराइड आयन की अबंडेंस नेचर में है, और इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स रेयर है प्लांट के केस में. So this is the reason that deficiency symptoms of chlorine is very rare. अगर सॉइल में बहुत लीचिंग हो रही है, हाईली लीच सॉइल है, तो वहाँ इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, वो लेकिन ऐसा केस क्या है, रेयर है. नाउ मेटाबॉलिक फंक्शंस. नंबर 1 इज फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एवोल्यूशन, एंड इन 1946 बार्बर एंड लुटजन observed that क्लोराइड आयन इज इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो ये इन्होंने पहले देखा कि जो फोटोलाइसिस हो रही है, जो हिल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ क्लोराइड का रोल है.
तो ये जो वाटर ऑक्सीडाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम 2 में, वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स इन फोटो सिस्टम 2, इन दिस ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स क्लोरीन इज इन्वॉल्व एज ए क्लोराइड आयन, मैग्नीज भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जो हिल रिएक्शन है या जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है उसमें क्लोराइड मस्ट है, क्लोरीन जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एवोल्यूशन नहीं होगा। एंड सिमिलर फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड बाय ब्रोयर एंड कोवर्कर्स एंड दे एस्टैब्लिश्ड द इसेंशियलिटी ऑफ क्लोरीन। तो जो पहला रोल देखा वो बार्बर और ल्यूजेंस ने देखा, लेकिन जो फर्दर स्टडी करके देखा वो ब्रोयर एंड कोवर्कर्स ने देखा, तब इसकी इसेंशियलिटी प्लांट्स में स्टेब्लिश हुई। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटो सिस्टम 2 में। अगर ये नहीं होगा तो आप हिल रिएक्शन की सिग्निफिकेंस जानते हैं कि वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी तो रिड्यूसिंग पावर डेवलप नहीं होगी और फिर फर्दर CO2 फिक्सेशन नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है उसके केस में क्लोरीन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो दो जो है न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व रहते हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Then another is chlorine is involved in stimulation of membrane bound proton pumping ATPase। जो ये प्रोटॉन पंपिंग ATPase होते हैं एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टोनोप्लास्ट पे पंप होते हैं जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन को बाहर या अंदर करते हैं। तो एंड ये जो पंप होते हैं इनका आयन के एब्जॉर्प्शन में और पीएच के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एक मेरा लेक्चर है एक्टिव पैसिव अपटेक, आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एक्टिव पैसिव अपटेक में कैसे आयन अंदर बाहर हो रहा है साइटोप्लाज्म से या वैक्यूल से। तो उसमें जो है जो ATPase है, ये ATPase क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है ATP की ADP और एनर्जी में। तो ATPase एंजाइम से जब ATP से एनर्जी रिलीज होती है तो ये पंप वर्क करना शुरू करते हैं और इस पंप के कारण से साइटोप्लाज्म से जो होता है जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटॉन को बाहर कर देती है। तो जब प्रोटॉन बाहर जाता है तो साइटोप्लाज्मिक पीएच क्या रहती है, बढ़ जाती है, 7.2 से 7.4 की रेंज में आ जाती है। तो साइटोप्लाज्मिक पीएच का जो रेगुलेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन पंपिंग ATPase। तो अगर ये ATPase नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा तो पीएच में चेंज नहीं आएगा, और जब पीएच में चेंज नहीं आएगा तो अपटेक नहीं हो पाते हैं कैटायन का एनायन के। So that's why this ATPase is also called as master enzyme। तो इस कारण से इसको मास्टर एंजाइम भी कहते हैं। और प्रोटॉन पंपिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लोरीन का स्टिमुलेशन में। तो क्लोरीन की वजह से पंप तेजी से वर्क करता है और इसके कारण ही मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल जो है मेंटेन होता है और पीएच का रेगुलेट होती है। अनदर इज स्टोमेटल रेगुलेशन। And in case of stomata, we know that how stomata opening closing take place because of change in turgidity। और ये जो turgidity का चेंज है ये मेनली कौन करता है, पोटेशियम करता है। जो हमने पोटेशियम का मेटाबॉलिक फंक्शन हमने डिस्कस किया तो उसमें बताया था पोटेशियम कैसे इन्वॉल्व रहता है। जब पोटेशियम एंटर करता है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा और उसके साथ वाटर एंटर करता है, लेकिन जो पोटेशियम के फ्लक्स के साथ उसको काउंटर करने के लिए तो मेलेट आयन आते हैं या क्लोराइड आयन आते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो काउंटर करता है पोटेशियम के साथ। तो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ ये स्टोमेटल रेगुलेशन में करता है क्लोजिंग और ओपनिंग में। अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी होती है तो जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की वो डिलेड हो जाती है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है, ये फाइंडिंग्स आई हैं। तो यहाँ न केवल स्टोमेटा जो ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है उसमें पोटेशियम ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ क्लोराइड और मेलेट आयन भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम का, क्लोरीन है। तो इसी कारण से ये वाटर रिलेशन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो देखिए ये ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, जहां ये अगर क्लोरीन मूव करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो वाटर उसके साथ रहता है। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिफरेंस इसकी एक अलग थ्योरी है। इतना आप जानिए कि जो ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस होती हैं जहां वो प्रेजेंट रहेंगी वहां वाटर का मूवमेंट वहां पे होगा। तो यहाँ जो क्लोरीन है, ये जो क्लोराइड आयन है, ये एक ऑस्मो रेगुलेशन की तरह वर्क करता है, ऑस्मोटिक सब्सटेंस है और इसके कारण ऑस्मो रेगुलेशन के कारण इसके कई फंक्शन प्लांट के अंदर होते हैं। तो जो मैंने पहले क्या बताया था टर्जिडिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो वाटर रिलेशंस हैं ये पोटेशियम
के साथ साथ क्लोरीन से भी बहुत अफेक्ट होते हैं। वैसे तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि किसके कारण वाटर रिलेशन मेंटेन होता है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर तो पोटेशियम है, लेकिन क्लोरीन भी उसके साथ है। तो इस तरह के जब 2 आंसर हमारे होते हैं या 3 आंसर होते हैं, तो इस तरह हमें फिर ऑप्शन भी दिया जाता है, ओनली पोटेशियम, ओनली क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन बोथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो उसके हमें सारे पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद ही हमें आंसर देना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन पोटेशियम है तो आप उसको सही कर देंगे और नीचे का आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो लेकिन उसमें क्लोरीन भी इन्वॉल्व है, ये आपने देखा ही नहीं। तो ये जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो हमें बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और उसके आंसर को भी देखना चाहिए। तो यहाँ देखिए पोटेशियम का जो काउंटर आयन कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ क्लोरीन चूंकि स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इन्फ्लुएंसेस वाटर रिलेशन। देन बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे मैंने पहले पोटेशियम के केस में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो होता है फ्लोएम में शुगर की लोडिंग अनलोडिंग होती है, दैट्स व्हाई क्लोरीन, बिकॉज ऑफ क्लोरीन फ्लोएम अनलोडिंग इज अफेक्टेड, सो इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन शुगर ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो अगर हम जैसे पोटेशियम का रोल देखें तो पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है, तो शुगर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लेकिन सिमिलरली चूंकि उसका काउंटर पार्ट पोटेशियम का कौन है, क्लोराइड है, तो यहां जो है फ्लोएम लोडिंग एंड लोडिंग में शुगर के साथ कौन रहता है, क्लोरीन इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग में इन्वॉल्व है। नो डाउट कि जब ये इस तरह के प्रोसेस होते हैं लोडिंग अनलोडिंग, उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व रहती है। तो ये सारे एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें आयंस के इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में। एंड सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ये सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट किसमें होता है, जैसे छुई मुई का प्लांट है माइमोसा प्यूडिका कि हमने पत्ती को हाथ लगाया, पत्ती तुरंत बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद खुल जाती है। तो इससे किसके कारण हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है। जो शुगर की अनलोडिंग जब होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा और लीव क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो इसमें जो है पोटेशियम का तो रोल है ही है, जो हमने पढ़ा था सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट पोटेशियम के रोल के बारे में। यहाँ क्लोरीन भी है। देखिए जहां भी पोटेशियम ऑस्मो रेगुलेटर का काम कर रहा होगा या जहां इन्वॉल्व होगा, उसके काउंटर आयन में क्लोराइड भी होगा, क्लोराइड होगा या मेलेट होगा। तो ऑर्गेनिक आयन में मेलेट रहता है, इनऑर्गेनिक आयन में क्लोराइड आयन रहता है। तो सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट में भी पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुगर अनलोडिंग में। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ रूट, शूट, गार्ड सेल एंड स्टिग्मा। देखिए जब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है तो उसके अंदर क्या होगा, टर्जिडिटी आएगी, वाटर रहेगा, तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और सेल इलॉन्गेशन होगा। और इस सेल इलॉन्गेशन के कारण जो उसकी लेंथ बढ़ेगी, चाहे रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे गार्ड सेल्स हो, चाहे स्टिग्मा हो। और जो ग्रासेस होती हैं उसमें स्टिग्मा के एक्सटेंशन में, सेल इलॉन्गेशन में क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां स्टिग्मा भी आप देखें कि स्टिग्मा के एक्सटेंशन में क्लोरीन इन्वॉल्व है। सो क्लोरीन इज इन्वॉल्व इन एक्सटेंशन ऑफ रूट, शूट, स्टिग्मा एज वेल एज इन गार्ड सेल। तो जब क्लोरीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये फिर इलॉन्गेशन नहीं हो पाता है रूट का, और रूट कैसे होती है, स्टेबल रूट रहती है, छोटी रह जाती है। और उस केस में क्या होगा, जब रूट्स कम रह जाएंगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा और विल्टिंग प्लांट में आ सकती है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है क्लोरीन का, विल्टिंग का होना, ये किससे रिलेटेड है, रूट एक्सटेंशन से रिलेटेड है। अनदर रोल ऑफ क्लोरीन इन प्लांट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को जो अफेक्ट कर रही है, दैट इज ड्यू टू दिस एंजाइम एस्पेराजिन सिंथेटेज। इस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है क्लोरीन, इसको एक्टिवेट करता है। तो यहां क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। बिकॉज ऑफ दिस एस्पेराजिन सिंथेटेज, ग्लूटामिन इज कन्वर्टेड इनटू एस्पेराजिन एंड ग्लूटामिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो क्लोरीन की वजह से एस्पेराजिन सिंथेटेज स्टिमुलेशन है और उससे एस्पेराजिन बन रही है। और एस्पेराजिन क्या है, स्टोरेज नाइट्रोजन कंपाउंड जो मूव करता है। तो जो अमीनो एसिड्स का कन्वर्जन है या ग्लूटामिन का जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूटामिक एसिड और एस्पेराजिन में, दैट इज अफेक्टेड बाय क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूटामिन का कन्वर्जन नहीं होगा। तो इन दिस वे इट अफेक्ट दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये एक बड़ा अच्छा रोल है क्लोरीन का नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म या पूरा उसके अमीनो एसिड को प्रोटीन के कन्वर्जन में करवाने में। तो अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या रहेगा, ये ग्लूटामिन रहेगा और एस्पेराजिन का जो कन्वर्ट होगा वो कम होगा। अदर फंक्शन ऑफ क्लोरीन, अगर हम दूसरे फंक्शंस को देखें
तो बहुत सारे फंक्शंस हैं क्लोरीन के। तो फर्स्ट वन इज काउंटर एनायन। ये काउंटर एनायन है, जो कैटायन रहते हैं उनको काउंटर करता है, तो पीएच को क्या करता है, इस कारण से रेगुलेट करता है। तो पीएच रेगुलेशन में भी करता है। तो हमने देखा पीएच में रेगुलेशन दो तरह से काम कर रहा है। यहाँ देखिए प्रोटॉन पंपिंग एटीपीएस के थ्रू, कि जहां ये प्रोटॉन को पंप बाहर करता है, साइटोप्लाज्म की पीएच को बढ़ा देता है। इसी तरह से क्या करता है, ये जो कैटायंस हैं, कैटायंस के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पीएच को रेगुलेट करता है। अगर एनायंस बढ़ेंगे तो पीएच कैसी होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। अगर दूसरे बेसिक फॉर्मिंग कैटायंस अगर ज्यादा होने लगेंगे तो पीएच क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहाँ जो है काउंटर एनायन है और इंपॉर्टेंट रोल है इसका पीएच रेगुलेशन में। देन सिमिलरली इट अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आप एक्टिव पैसिव अपटेक देखेंगे कि किस तरह से जो पंप एक्टिव होते हैं, पीपीआई पंप है या एटीपीएस पंप है, तो मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजेशन, पीएच रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन होता है, कैसे उसमें आयन इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ जो क्लोरीन है ये हेल्प करता है काउंटर एनायन होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और पीएच को। Then another important function is in its chlorinated organic compound। जो क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने जैसे पहले बताया था कि मोर देन 130, इससे 130 मोर देन इतने ऑर्गेनिक क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे एक्ट एज ए एंटीबायोटिक एंड फंजीसाइड। तो ये क्लोरीन का एक रोल है प्लांट में एंटीबायोटिक डेवलप करने में या एज ए फंजीसाइड। तो जो क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो उससे क्या होगा, ये एक्ट करेगा फंजीसाइड की तरह, तो वहां फंगस का इन्फेक्शन चांस कम है, या दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है उनका इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से। अनदर इज क्लोरिनेटेड इंडोल एसिटिक एसिड। अब ये जो क्लोरिनेटेड इंडोल एसिटिक एसिड है, ये इंडोल एसिटिक एसिड जिसको आप जानते हैं हार्मोन है, इसके साथ अटैच हो जाता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है नॉर्मल इंडोल एसिटिक एसिड से 10 टाइम्स ज्यादा रहती है ऑलमोस्ट। तो जब इंडोल एसिटिक एसिड के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली इलांगेशन सेल का ज्यादा होगा और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि इंडोल एसिटिक एसिड वर्क नहीं करेगा क्लोरीन के बिना, ये ऐसा नहीं है। यहां ऐसा है कि अगर क्लोरीन इंडोल एसिटिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तब इंडोल एसिटिक एसिड की एक्टिविटी 10 टाइम्स तक ज्यादा हो सकती है। तो यहां इसका मतलब क्या है, ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहा है या ग्रोथ में क्लोरीन हेल्प कर रहा है। देन अनदर इज दिस क्लोरिनेटेड इंडोल एसिटिक एसिड इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ, ओके, पर्टिकुलरली इन बीन्स। और ये जो क्लोरिनेटेड इंडोल एसिटिक एसिड है इसका डिग्रेडेशन भी कम होता है। जो नॉर्मल इंडोल एसिटिक एसिड डिग्रेडेड हो जाते हैं परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, लेकिन ये क्लोरिनेटेड इंडोल एसिटिक एसिड डिग्रेड नहीं होता है। तो इस कारण से इंडोल एसिटिक एसिड की लॉन्गेविटी, ये हम कह सकते हैं प्लांट में उसकी प्रेजेंस जो है काफी टाइम तक बनी रहती है, उसका डिग्रेडेशन होने से बच जाता है, क्योंकि पर ऑक्सीडेज इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो डिग्रेडेशन लेट होता है इसका। तो ये एक बहुत अच्छा रोल नजर आता है क्लोरीन का इंडोल एसिटिक एसिड के स्टिमुलेशन में, उसके डिग्रेडेशन के प्रोटेक्शन में। अनदर इज डिसीज सप्रेशन। तो अगर प्लांट के अंदर क्लोरीन अच्छी अमाउंट में है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो कई डिसीज के सप्रेशन में ये हेल्प करता है। जैसे रूट रॉट डिसीज के सप्रेशन में हेल्प करता है। तो इसका जो एक रोल ये देखा गया है कि हाउ इट वर्क्स इन डिसीज सप्रेशन, तो रिसर्च में देखा गया है कि ये प्रोबेबली नाइट्रेट आयन के साथ क्या करेगा, कॉम्पिटिशन करेगा। दोनों क्या है, एनायन है, मोनोवैलेंट एनायन है। तो जब क्लोरीन सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो नाइट्रेट के साथ क्या करता है, कॉम्पिटिशन करता है। तो जो नाइट्रेट का एक्सेसिव अपटेक नहीं हो पाता है प्लांट में। और जब एक्सेसिव अपटेक अगर होता है नाइट्रेट में, तो क्या रहता है, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में रहती है, उसमें डिसीज आती है। लेकिन जब क्लोरीन सफिशिएंट अमाउंट में है तो इस नाइट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा और एक्सेसिव अपटेक होने से बचाएगा। तो जब एक्सेसिव अपटेक नाइट्रेट का नहीं होगा तो डिसीज भी क्या हो जाएंगी, कम रहेगी। तो ये एक प्रोबेबल रोल है क्लोरीन का डिसीज सप्रेशन में। अनदर फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज इन डिफरेंट क्रॉप और डिफरेंट। ये चूंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अगर हम राइस की बात करें तो ये स्टार्च फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करता है। तो अगर क्लोराइड ज्यादा होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन कम होगा। तो जैसे राइस है, जहां स्टार्च ज्यादा बनता है राइस क्रॉप में, तो इस ऐसी क्रॉप में हमें क्लोराइड
के जो फॉर्म है वो कम देनी चाहिए। अगर ज़्यादा क्लोराइड का अपटेक हो गया तो क्या होगा, स्टार्च नहीं बनेगा, तो उसके ग्रेन में क्या रहता है, स्टार्च रहता है, वो फॉर्म, तो हमें अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। तो ऐसी क्रॉप में हमें क्या करना चाहिए, एमओपी केसीएल, जिसमें केसीएल होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो फर्टिलाइजर ना डाल के हमें क्या डालना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट। तो सम टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड विच पोटेशियम फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर राइस, तो उसमें केसीएल ऑप्शन होगा, एक K2SO4 होगा, एक दोनों होंगे, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, K2SO4। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो क्लोराइड इंटरफेयर विद स्टार्च फॉर्मेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ पोटैटो, क्लोराइड रिड्यूसेस द स्टोरेज क्वालिटी। अगर क्लोराइड पोटैटो के ट्यूबर में ज्यादा है तो स्टोरेज, हम उसको पोटैटो को ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। अब पोटैटो के केस में क्या होता है, पोटैटो की हार्वेस्टिंग की जाती है, फिर उसे कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जाता है, फिर उसको सील किया जाता है। तो पोटैटो का स्टोरेज एक मार्केटिंग का पार्ट है। तो अगर क्लोराइड का एक्सेसिव अपटेक हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो क्या रहेगा, इसकी कीपिंग क्वालिटी, स्टोरेज क्वालिटी क्या होती है, पुअर हो जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ टबैको, तंबाकू में जो क्लोराइड है इट इंटरफेयर विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और उसमें कई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जो टबैको की लीफ होती है वो ब्रिटल हो जाती है, और टबैको की जो इकोनॉमिक पार्ट क्या है उसकी लीव्स होती हैं तो ब्रिटल हो जाती हैं, और जब ब्रिटल हो जाती है लीफ तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अनदर इम्पैक्ट इज लीव्स बिकम थिक। लीव्स कैसी होती है, थिक हो जाती है। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस है क्लोराइड का। तो उसमें दो इम्पैक्ट हो गए, थिक भी हो जाती है और ब्रिटल भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप है, जहां स्टार्च चाहिए या लीफ की क्वालिटी चाहिए या स्टोरेज क्वालिटी चाहिए किसी के स्टोर करने के लिए, वहां क्लोराइड का एक्सेसिव एप्लीकेशन हमें होने से बचाना चाहिए। हालांकि हम कोई ऐसा क्लोराइड फर्टिलाइजर नहीं देते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी रेयर है, लेकिन ये टॉक्सिसिटी के कारण ऐसा हो सकता है या एक्सेसिव अपटेक के कारण ऐसा हो सकता है। अब जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आती हैं क्लोरीन की प्लांट के अंदर में, अगर ये रोल प्ले नहीं होते हैं तब जो है इस तरह की डेफिशिएंसी सिम्टम्स आती है। अब जैसे देखिए कि किसमें रूल है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन में रूल है। तो क्लोरीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन वर्क प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम तो होगा लेकिन उसका काउंटर आयन नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लांट वाटर रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या होगा, टर्जिडिटी टर्गर लूज कर जाएगा। तो ऐसे लूज करेगा तो क्या होगा, लीफ साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लीफ की कर्लिंग होगी। जब लीफ की कर्लिंग हो जाएगी, लीफ साइज कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है पूरे प्लांट में वो कम होगी, और जो आपका हिल रिएक्शन है वो अफेक्ट होगा। तो टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन कम होगा, तो ड्राई वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एक्सटेंशन जो हो रहा है रूट का वो कम हो जाएगा, स्टबी रूट्स हो जाएंगी, ब्रांच रूट सिस्टम हो जाएगा, वाटर अपटेक कम हो जाएगा, स्टोमेटल रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा। तो उसमें क्या होगा, विल्टिंग होगी, पौधा क्या आएगा, सिम्टम्स आएंगे। और यंग लीफ की कर्लिंग होने लगती है, नेक्रोसिस, ये उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ क्लोरीन डेफिशिएंसी, प्रीमेच्योर सेनिसेंस ऑफ लीव्स, ये भी एक फिनोमिना ऑब्जर्व की गई है कि सेनिसेंस जो है टाइम से पहले हो जाती है। तो ये कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और इसमें जो एक डेफिशिएंसी सिम्टम्स आता है वह है जो कोकोनट जैसे प्लांट में है, उसमें फ्रंट फ्रैक्चर, अब ये फ्रंट फ्रैक्चर क्या है, देखिए जो कोकोनट की लीफ होती है, जो लंबी लीफ होती है, जैसे कोकोनट का प्लांट है ये, तो यहाँ जो लीफ है ये, तो इन लीफ को हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये टूटने लगती है लीफ, यहाँ की लीफ क्या होती है, टूट टूट के नीचे गिरती है। तो फ्रंट एक्चुअली में हम फॉर्म्स में यूज करते हैं, लीफ जो उसकी लीफ होती है उसको फ्रंट के केस में हम यूज करते हैं। तो ये जो फ्रंट फ्रैक्चर होगा, तो जो कोकोनट का जो प्लांट है, यहाँ से लीफ टूट टूट के क्या करेंगी, नीचे गिरेंगी। तो ये एक डेफिशिएंसी सिम्टम है। स्टेम क्रैकिंग होती है, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं, विजुअल सिम्टम्स हैं क्लोरीन के। तो हालांकि क्लोरीन की मैंने डेफिशिएंसी बताया क्या होती है, रेयर है, क्योंकि इसके कई सोर्स हैं, लेकिन हाईली लीज सॉइल में ऐसा डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप इनके फंक्शन को नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।